अभी दिख चुका है आप लोग को? देखिए, पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपका क्या था, सीरियल प्रोसेसिंग होता था। ठीक, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था, पहले इसको हम लोग समझते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग क्या था आपका। बोलिए, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। बताइए, 11 बजे से क्लास था, अभी तक जुड़ रहे हैं लोग, 11:20 होने जा रहा है। तो सीरियल प्रोसेसिंग में क्या था कि सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग बारी बारी से सीरियली जो एक एक काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे एक काम मेरे पास आया कि भाई नोटपैड पे मुझे काम करना है, तो जब तक नोटपैड का काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा काम हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि आपके माइंड की एबिलिटी है कि मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन आप एक बार में स्टोर कर सकते हैं, अगर मुझे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आपको देना हुआ तो आपकी माइंड की एबिलिटी उतनी नहीं है कि आप मेरे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को क्या करें, स्टोर कर सके। सपोज कीजिए कि मैंने आपको मुझे आपसे 3-4 काम लेना था। ठीक, मुझे आपको होमवर्क देना था, पहला काम। ठीक है, फिर दूसरा काम मुझे आपको वाइवा के बारे में बताना था। तीसरा काम मुझे देना था कि आप घर पे जाइए तो अपने लोगों से मिल के कुछ प्रोजेक्ट का काम आपको करना था। ठीक, चौथा काम की फ़ी डिपॉजिट करना था। तो मेरे पास 4 काम था, तो मैं चारों काम एक साथ भी आपको बोल सकता हूँ। तो आपकी ह्यूमन नेचर क्या है कि हम लोग मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करके, चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करके एक एक करके बारी बारी से काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, मगर जो आपका सीरियल प्रोसेसिंग था, जब पहले हम लोग कंप्यूटर से काम करते थे, तो कंप्यूटर का भी जो काम होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन भी क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। कंप्यूटर का भी तो मेमोरी होता है ना। यस सर। ठीक है, और ह्यूमन मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी में डिफरेंस है। तो पहले के जो कंप्यूटर मेमोरी थे, पहले के जो कंप्यूटर्स थे, उसमें सीरियल प्रोसेसिंग होता था। इट मीन्स कि अगर मैंने आपको 4 इंस्ट्रक्शन दे दिया कि पहला होमवर्क बनाना है, तो पहला इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, आपने क्या सुना, सिर्फ होमवर्क बनाना है। अब मैं दूसरा, तीसरा और चौथा जो काम था वो बस मेरे ही माइंड में है, और वो मैं आपके माइंड में तब तक नहीं रख सकता हूँ जब तक आपके माइंड से पहला इंस्ट्रक्शन हट ना जाए या उसका काम आप परफॉर्म ना कर दें। बात समझ में आ रही है? जब आपके यस माइंड सर। से जब तक पहला इंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं दूसरा, तीसरा और चौथा इंस्ट्रक्शन आपके माइंड में स्टोर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप वैसा ही नेचर लेके बैठे हुए हैं। तो जो सीरियल का मतलब क्या हो गया, सीरियल का मतलब ही हुआ बारी बारी से। तो जो सीरियल प्रोसेसिंग जो था, उसमें हम लोग एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म करते थे, और जब तक वो टास्क हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक हम लोग किसी दूसरे काम को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि कॉलेज से जाइए, वहाँ पर आपका कौन सा है, बीकानेर, मैंने, क्या नाम है आप में से किसी स्टूडेंट का नाम प्रभात है? प्रभात है? यस सर। चलिए, अगर सपोज कीजिए प्रभात को मैंने बोला कि आप प्रभात ऐसा कीजिए, जैसे कॉलेज में क्लासेस चल रही हैं, मैंने बोला कि आप ऐसा कीजिए प्रभात कि बीकानेर जाइए और वहाँ से 1 किलो मिठाई लेके आइए। ठीक, उसके बाद मैंने बोला कि ऐसा कीजिएगा कि वहीं से थोड़ी दूर आगे आपका क्या है, KFC है, वहाँ भी कुछ ऑर्डर कर दीजिएगा, वहाँ से भी कुछ चीज़ों को ले आइएगा। फिर मैंने बोला कि ऐसा कीजिए, उसके बाद फिर महावीर मंदिर चले जाइएगा, वहाँ 1 किलो प्रसाद चढ़ाइएगा और सारे स्टूडेंट्स में बांट दीजिएगा। तो मैंने 3 काम प्रभात को असाइन किया। अब प्रभात उतने कैपेबल नहीं थे, उनके माइंड की एबिलिटी नहीं थी, या उस तरह के वो फीचर इम्प्लीमेंट करके नहीं बैठे
थे कि एक बार में सर सुने, आपका नेट का ठीक। स्पीड तब अब क्या खराब है। होगा ऐसी स्थिति में, जब मैं सर आपका आवाज कट रहा है। सर आवाज कट के आ रही है। और एक एक करके इंस्ट्रक्शन प्रभात क्या करेंगे, एग्जीक्यूट रहेंगे, वेस्ट होगा। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बीकानेर। बीकानेर आप सब लोग देख रहे हैं कॉलेज के पास। यस सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही नेटवर्क है। सर आपका वीक है। ठीक है। तो सबसे पहले बीकानेर आप जाएंगे, बीकानेर आप गए, बीकानेर पे काम परफॉर्म करके आए, और बीकानेर पे काम परफॉर्म करने के आने के बाद क्या हुआ, फिर मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कहाँ चले जाइए, केएफसी चले जाइए, ठीक। तो फिर आप वापस कॉलेज आए और फिर वहीं पे जा रहे हैं, कहाँ पर, बीकानेर से थोड़ा सा आगे। तो फिर आने और जाने में आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। बेहतर क्या होता है कि आप जब बीकानेर गए थे तो आप बगल का जो काम है, ठीक है, वो भी काम करते आते तो समय क्या होता, बचता। ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को, सीरियल प्रोसेसिंग जब आपका होता था तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते थे, जिसको ओवरकम कर लिया गया कहाँ पर, बैच प्रोसेसिंग में, ठीक। अब एक एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सारे स्टूडेंट हैं, आप सब लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी का फी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, किसी का यूनिफॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, किसी का लाइब्रेरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, किसी का बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं इधर कनेक्ट भी कर रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी आपकी बने। तो मुझे कनेक्ट हो ही जाएगा, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, तब आपको और अच्छे से समझाता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो है आज। कितने लोग आप लोगों में से पटना में हैं अभी तक। हम लोग तो सर पटना में ही। सर हम तो पटना ही से हैं। आप लोग पटना से। तो कहाँ जाओ, क्या कर रही है यहाँ? चलिए आपका कनेक्ट हो गया है। Ready?
देखिए अब स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को दिखेगा। क्या स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को अब? यस सर। देखिए अब यहाँ पर ये यहाँ पर है आपका पी रजिस्टर। यहाँ पर है आपका यूनिफॉर्म रजिस्टर। ठीक, यहाँ पर आपका बुक डिस्पैच रजिस्टर। किसको किसको बुक मिल चुका है, किसको नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पर एक रजिस्टर है आपका लाइब्रेरी इशू रजिस्टर। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि सब लोगों के स्क्रीन में ये अब चारों अच्छे से दिख रहा है या अभी भी प्रॉब्लम है? क्योंकि सर दिख थोड़ा रहा है दिखे। सर, दिख रहा है सर।
इमेज दिख रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए यस चार सर। चार ब्लॉक मैंने बनाया है, चार रजिस्टर बनाए हैं, एक फी रजिस्टर, एक यूनिफॉर्म रजिस्टर, एक बुक डिस्पैच रजिस्टर और एक लाइब्रेरी रजिस्टर। ठीक। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक यूजर मैंने यहाँ पर बैठा दिया। ठीक। अब काम क्या है, एक यहाँ से कनेक्शन कर दिया, अल्टीमेट क्या है, सिर्फ मुझे समझाना है आपको कि सीरियल प्रोसेसिंग में क्या दिक्कत थी कि हम लोग बैच प्रोसेसिंग की तरफ मूव किए। ठीक है, ये मुझे आपको समझाना है। अब स्टूडेंट 1 का कुछ क्वेरी था फी से रिलेटेड। स्टूडेंट 1 का क्वेरी था फी से रिलेटेड। स्टूडेंट 2 का क्वेरी था लाइब्रेरी से रिलेटेड। स्टूडेंट 3 का कुछ क्वेरी था बुक से रिलेटेड। स्टूडेंट 4 का कुछ क्वेरी था यूनिफॉर्म से रिलेटेड। स्टूडेंट 5 का कुछ क्वेरी था, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर से ताकि आपको पता चले कैसे कैसे क्वेरी है। ठीक। स्टूडेंट 5 का कुछ क्वेरी था फिर फी से रिलेटेड। स्टूडेंट 6 का था फिर कोई फी से रिलेटेड। स्टूडेंट 7 का कुछ क्वेरी था फिर बुक से रिलेटेड। आप लोगों को देखने में इसको प्रॉब्लम है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ और मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। अब दिख रहा है यस सर। जो मैंने लिखा। दिख रहा है। यस सर। अब देखिए, समझने का कोशिश कीजिए कि अगर स्टूडेंट तो क्लास में बहुत सारे होंगे, हर स्टूडेंट का अलग अलग क्वेरी होगा, किसी का फी से रिलेटेड क्वेरी होगा, किसी का यूनिफॉर्म से, किसी का बुक से, किसी का लाइब्रेरी से। तो हर लोग रुपेश सर के पास पहुंचेंगे कि भाई अपने अपने क्वेरी को सॉर्ट आउट कराने के लिए। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये चारों क्वेरी हो, फी से भी रिलेटेड क्वेरी हो, यूनिफॉर्म से भी हो, बुक से भी हो और लाइब्रेरी से भी। अब अगर सीरियल प्रोसेसिंग होगा तो क्या होगा कि जो पहले स्टूडेंट पहुंचेगा रुपेश सर के पास, उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, सबसे पहले होगी। यस सर। अब अगर वो स्टूडेंट का पहला स्टूडेंट का क्वेरी सॉर्ट आउट करने में हाफ एन आवर लग गया और दूसरे स्टूडेंट का सिर्फ एक सिंपल सा बुक से रिलेटेड क्वेरी था, तो उसको तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। और इसके साथ साथ रुपेश सर को भी बहुत परेशानी होगी काम करने में। परेशानी क्या होगी उस चीज़ को आप समझिए। आप स्क्रीन पे देखिए, पहला स्टूडेंट गया फी से रिलेटेड काम को परफॉर्म करने, उन्होंने फी वाला रजिस्टर ओपन किया, ठीक, उसमें उसका एंट्री देखा कि भाई कितना ड्यू है, फिर उस रजिस्टर को बंद किया। फिर दूसरा स्टूडेंट पहुंचा लाइब्रेरी से रिलेटेड, तो फिर वो चौथे लाइब्रेरी वाला रजिस्टर खोले, फिर वहां पे उसका एंट्री चेक किए, फिर उसका क्वेरी सॉर्ट आउट किए। फिर तीसरा स्टूडेंट पहुंच गया बुक वाला उनके पास, स्टूडेंट 3, ठीक, फिर वो कहाँ गए, बुक वाला रजिस्टर ओपन किए, फिर बुक का देखे कि भाई उसको किताब मिला है या नहीं मिला है, फिर उसकी क्वेरी को सॉर्ट आउट किए। तब तक चौथा स्टूडेंट फिर पहुंच गया यूनिफॉर्म का, तो फिर यूनिफॉर्म वाला रजिस्टर ओपन किए। तो उनको कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वो बार बार अपना कंट्रोल स्विच कर रहे हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे। तो क्या हो रहा है, उनको बहुत ही दिक्कत हो रहा है। अगर वो क्लास में जाके अनाउंसमेंट कर देते कि भाई अभी मैंने फी वाला रजिस्टर ओपन किया हुआ है, ठीक, एक बैच बना देते कॉमन काम का, तो क्या होता, उनको एक ही बार रजिस्टर ओपन करते फी वाला, और फी से रिलेटेड जितने स्टूडेंट का क्वेरी था वो एक बार में सॉर्ट आउट हो जाता। तो उन्हें बार बार एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पे मूव नहीं करना होता, और काम भी हमारा क्या हो जाता, फास्ट हो जाता। इस बात को मानते हैं? यस सर। ठीक। तो जब हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग करते थे तो वहां पर ये सारे हम लोग प्रॉब्लम को फेस करते थे, जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग किसको पढ़ते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का वो क्या बनाता है, बैच बनाता है, और बैच बनाने के बाद वो क्या करता है, एक एक करके काम को परफॉर्म करने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने ग्रुप में भेजा। देखिए, ठीक, इसमें देखिए, द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। सबसे पहला बात, जो भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली स्क्रीन क्या पे है, नहीं आ रहा है बैच सर। ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट, देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इसका मतलब कि जो भी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो कंप्यूटर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपको कोई कॉमन काम करना है तो उसमें एक क्या होता है, यूजर होता है जो एक्सटर्नली हेल्प करता है कॉमन काम को एक बार एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। देखिए, कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो मैं अभी लैपटॉप ओपन कर रहा हूँ, ये सब जो खोल रहा हूँ, ये किसके हेल्प से कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हेल्प से कर रहा हूँ। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जिसको आप बोल सकते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, या इसको आप बोल सकते हैं, हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। एक ही यूजर हम लोग हैं और हम लोग मल्टीपल काम को परफॉर्म कर रहे हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है जनरली, जैसे बिल जनरेट करना है, टेलीफोन बिल, ठीक है, या कोई आपका एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है, तो वहाँ पर क्या होता है, हर एम्प्लॉय का काम क्या होता है, कॉमन होता है। अगर किसी का, जैसे अगर मैं मोबाइल का बिल की बात करूँ, जैसे आपका लैंडलाइन मोबाइल था या इलेक्ट्रिसिटी बिल है आपका, तो क्या होगा, अगर एक एरिया का इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहा है तो सबका क्या होगा, पिन कोड कॉमन होगा, ठीक, कंकरबाग नेम कॉमन होगा, ठीक है, और उसके बाद जो उनका जो सर्किल नंबर होगा वो कॉमन होगा। तो कॉमन काम को हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार काम को परफॉर्म करते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर हम लोग अलग अलग एरिया का बिल निकालने बैठेंगे तो क्या होगा, एक बार इधर का पिन नंबर डालेंगे, पिन कोड, फिर एक बार दूसरे एरिया का पिन कोड डालेंगे, फिर एक बार तीसरे एरिया का पिन कोड डालेंगे। तो कॉमन काम को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह बैच बनाते हैं, और बैच बनाने के बाद उसको बारी बारी से एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया
कि ये हमारे पास क्या था, अलग अलग डिफरेंट काम थे जो मैंने आपको MS वर्ड में भी बनाया था। 7 स्टूडेंट है, सातों का अलग अलग क्वेरी है, ठीक। तो इससे ड्रॉबैक क्या हो रहा है कि हर बार मुझे अलग अलग जगह पे क्या करना पड़ रहा है, कंट्रोल को स्विच करना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया कि भाई जिन स्टूडेंट्स का कॉमन काम है, कॉमन क्वेरी है, उसका मैंने क्या बना लिया, एक बैच बना लिया और बैच बना के एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो बैच बना के एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, कॉमन काम को कौन करेगा, एक एक्सटर्नल यूजर ही डिसाइड कर सकता है कि कॉमन काम क्या क्या है, ठीक। वो कंप्यूटर डिसाइड नहीं करेगा, यूजर डिसाइड करेगा कि कॉमन काम क्या है, और कॉमन काम का वो बैच बनाएगा और बैच बना के फिर कंप्यूटर को देगा प्रोसेस करने के लिए। तो इस तरह के काम को हम लोग क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो क्या करे, कॉमन चीज़ों का एक बैच बनाए और बैच बना के कंप्यूटर से एक एक करके चीज़ों को क्या करे, एग्जीक्यूट करवाए, ठीक। तो ये काम हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग में नहीं कर पाते थे, जिसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मगर कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए क्या है, लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब। तो जाहिर सा बात है कि इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा यूजर और जॉब के बीच में। क्यों? क्योंकि यूजर ही ना डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा काम है उसको पहले करें। सपोज कीजिए कि आपका क्लास चलता है, ठीक। तो क्लास अगर अगर आपका चलता है तो जो कॉमन टॉपिक हैं जो BCA और BSc में, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले चला रहे हैं। जैसे OS आपका कॉमन है, कंप्यूटर फंडामेंटल कॉमन है। तो कॉमन चीज़ें को चलाने से बेनिफिट क्या है कि उनको कंट्रोल मिला हुआ है, वो बैठे हुए नहीं हैं, उनका भी क्लास चल रहा है। अगर मैं कॉमन चीज़ नहीं चलाता तो क्या होता, वो इंतज़ार कर रहे होते अपने क्लास का कि भाई हमारा जब चांस आएगा तब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, ठीक। तो बैच बनाने से बेनिफिट क्या है कि जो जो भी कॉमन चीज़ है उसको हम लोग क्या करें, बैच बनाएं, ताकि हमारा काम बेहतर ढंग से हो सके। देखिए, और इसमें बेनिफिट क्या है कि CPU आपका आइडल क्या रहेगा, नहीं बैठा रहेगा। CPU इज ऑफन आइडल बिकॉज स्पीड्स ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर स्लोअर देन CPU, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड डिजायर्ड प्रायोरिटी। इसमें हम लोग प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। जो बैच हम लोगों ने पहले बनाया है वो बैच का एग्जीक्यूशन क्या होगा, पहले होगा, ठीक है। इसको मुझे लगता है कि ये टॉपिक है जो मुझे बोर्ड पे बताना होगा, ठीक है, तभी जाके चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा तो दिक्कत है ऑनलाइन क्लासेस में। ऐसा करता हूँ कि आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार खुद से आप पढ़िएगा, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल से पढ़िएगा या फिर आप यूट्यूब से पढ़िएगा, ठीक। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं अरेंजमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि कॉलेज तो मैं जा नहीं रहा हूँ, घर से ही क्लासेज आपकी डिलीवर हो रही हैं। तो मेरे पास बोर्ड है, मैं उसका अरेंजमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। वाइट बोर्ड पे और मार्कर पे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये जो स्क्रीनशॉट है इसको आप ले लीजिए। और ये जो है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली हम लोग क्यों यूज करते थे, सीरियल प्रोसेसिंग के टास्क को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम हम लोग सीरियल प्रोसेसिंग में फेस करते थे उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं।
देखिए ये सब तो आपका मैनेज इसका पार्ट है। एमसीए लेवल का ये जितना भी ट्यूटोरियल है वो सब है, तो आपको जितना पार्ट है उतना ही पढ़ना है। मगर मैं देख रहा हूँ इसमें कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें और दिया है कि नहीं। यहाँ प्रोसेसेस से स्टार्ट है। ये तो और आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जो देखिए मैंने जो समझाने का कोशिश किया वो बिल्कुल आपका यही है, मगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पा रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, समझ गया सर। तो जनरली बेसिकली जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब का क्या बनाते हैं, एक बैच बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके क्लास में भी अगर कुछ क्वेरी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी का कुछ क्वेरी होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल में कुछ क्वेरी होगा, ठीक, या फिर आपका मैथ्स में कुछ क्वेरी होगा। सुन पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ क्वेरी होंगे आपके, तो मैं क्या बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर सपोज कीजिए मैं किसी टाइम क्लास में गया और सब लोगों का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी होगा, तो मैं ऐसा तो नहीं ना कर सकता हूँ कि सारे फैकल्टी को एक साथ लेके जाऊँ, पहले बेंच से स्टार्ट करूँ। अच्छा, आपका मैथ का क्वेरी है तो मैंने राघवेंद्र सर को बता दिया, ठीक, उनका क्वेरी सॉर्ट आउट करा दिया, सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्टूडेंट का। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो इंग्लिश वाले सर को लगा दिया तुरंत। उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो ओएस में प्रॉब्लम है तो फिर मैंने बता दिया। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक करके एक एक इंडिविजुअल का क्वेरी सॉर्ट आउट होगा जब हम लोग सीरियली काम को परफॉर्म करेंगे। अगर मैंने कॉमन बना दिया कि भाई मैंने सारे स्टूडेंट से पूछा कि किसको किसको ओएस के अंदर प्रॉब्लम था, तो 4-5 स्टूडेंट निकल के आए, तो मैंने उनका क्या बना दिया, एक बैच बना लिया, और जैसे उस बैच को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा सिक्वेंशियली, तो क्या होगा, सब लोगों का क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगा। मगर सब यस। लोगों का क्वेरी सॉर्ट आउट होगा, मगर वहां पर सब लोगों का क्वेरी सॉर्ट आउट होने का ये मतलब नहीं हुआ कि पांचों लोग का क्वेरी एक बार में सॉर्ट आउट हो गया। क्वेरी सॉर्ट आउट कैसे होगा, बारी बारी से ही। ठीक है, इस चीज को समझने की जरूरत है। उसी तरीके से मैथ्स में बैच आपका सिमिलर टाइप ऑफ बैच बनेगा, ओएस का जिससे जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका एक बार में, फंडामेंटल का जिसका भी प्रॉब्लम हो एक जगह बैच बनेगा और उसका एग्जीक्यूशन होगा। इट मीन्स कि मैं क्लास में एक बार आऊंगा और एक एक करके सबके प्रॉब्लम क्या क्या करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक, अगर मैथ्स वाले सर में प्रॉब्लम है तो मैथ्स वाले सर आपके एक बार आएंगे और एक एक करके वो क्या करेंगे, सब स्टूडेंट की क्वेरी को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सिमिलर टाइप ऑफ जो आपका काम होगा उसका मैं बैच बनाऊंगा, और वो बैच भी कैसे चलेगा, सिक्वेंशियली, बारी बारी से। तो बैच बनाने से बेनिफिट क्या होगा, आपका जो स्विचिंग ऑफ कंट्रोल होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे अगर मैं बैच नहीं बनाऊंगा तो क्या होगा, एक टाइम में मैं एंटर करूंगा क्लास में 1 मिनट के लिए, फिर आपके राघवेंद्र सर एंटर करेंगे दूसरे मिनट के लिए, फिर तीसरे मिनट पे पुरुषोत्तम सर। तो क्या होगा, हम लोग इसी तरीके से बार बार क्लास के अंदर और बाहर जाते रहेंगे। अगर मैं सिमिलर टाइप ऑफ बैच का एक एक ग्रुप बना दूं तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि एक फैकल्टी एक ही टाइम में एंटर करेंगे और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका भी प्रॉब्लम होगा उसको वो बारी बारी से दूर कर देंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इसी तरीके से आपका काम परफॉर्म होता था कि जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब का एक बैच बनाते थे और उसको सिक्वेंशियली परफॉर्म कराते थे। ठीक है, कुछ आपको समझ में आया होगा अब। यस सर। ठीक है, तो ये आपका, आप पहले खुद से पढ़िएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो आपका बोर्ड पे ही लूंगा और बोर्ड पे ही बताऊंगा। ठीक है।
बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपका काम क्या है कि आप पढ़िएगा, आज जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे ही, इवन आप सर्च कीजिए कि बैच प्रोसेसिंग क्या है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगेगा। और फिर मैं इसके बारे में आपको पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स है वो लिखवा दूंगा। आपका काम क्या है देख लीजिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपको क्या पढ़ना है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा डिफरेंट मेरे में। टाइप्स ऑफ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला पढ़ना है आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। दूसरा आपको पढ़ना है सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। कर तो रहा है सर। आएगा आएगा आएगा। कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना। शो ही नहीं कर रहा स्क्रीन, तो स्क्रीन शॉट कोई कहाँ से लगा। इसका शो करा वो डाल देगा। नहीं दिख रहा है? दिख नो रहा है सर नहीं सर। सर। स्क्रीन शो नहीं कर रहा। आपका नेट स्लो होगा। कर रहा है। यस सर, कर रहा है। आप अच्छा, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। ओके ठीक है सर। यस सर। सर। उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक डॉस है। पढ़ना है सर, उसका लिंक आ गया है। उसके बाद सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग क्या है, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, बैच, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, नेटवर्क। हाँ, इतना ही। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये सब आपको इतना पढ़ना है, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा ऐसा लगेगा अभी आपको कि बीच में नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। सर लेफ्ट हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम भी लेफ्ट हो जाओ, क्या कर रहा है तो। उधर क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक जूम है, और पे। चलते हैं वहीं पे। सबको बाय करो, वहां पे आओ। सब पढ़ के आएंगे बस। बाय बाय।
गुड नाइट भी बोल दो, बाय बाय क्या बोल रहा